Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Hope you all are going well. Welcome back on my YouTube channel Knowledge Caption. Lesson number 35 Fundamentals of Public Relation MCM 401 का है. आज हमारे पास फाइनल टर्म्स की सीरीज चल रही है. ये इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है. थेरीज की अगर आप लोगों को समझ हो तो आपको ये टॉपिक समझने में बड़ा मज़ा आएगा. ठीक है, इसमें हमारे पास जो टॉपिक है जो आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, परसुएशन एंड कम्युनिकेशन थेरीज. ठीक है, अगर हम लोग पब्लिक रिलेशंस की डेफिनेशन की इटसेल्फ डेफिनेशन की बात करें तो हम लोगों ने यही पढ़ा था कि ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पब्लिक के साथ. ठीक है, कंपनी की कस्टमर्स वगैरह के साथ, और जो दूसरी जहाँ भी हम लोग पीआर डिपार्टमेंट करें तो उसका जिस भी पब्लिक के साथ वास्ता होता है उनके साथ उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो करवाता है, उनकी जो इमेज बिल्डिंग करता है, जो पॉजिटिव इमेज फैलाता है, वो पीआर का डिपार्टमेंट अपनी ये जिम्मेदारियां निभाता है. अब इसमें कम्युनिकेशन थेरीज को हम किस तरह से देखते हैं, अगर इसमें हम लोग कुछ मज़ीद पीआर की डेफिनेशंस पढ़ते हैं, पीआर की डेफिनेशंस के बारे में पढ़ें. जो मेन डेफिनेशन है इसकी तो इस तरह से एक्सप्लेन की गई है कि इट इज़ अ प्लान्ड. एक तो ये प्लान्ड होता है एंड सस्टेन्ड एफर्ट टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पब्लिक. ठीक हो गया, ये हम लोग इसकी बाकायदा डेफिनेशन की बात कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, इट इज़ अ फिनोमिना. ये फिनोमिना भी कह सकते हैं हम लोग, जो कि नेसेसिटीज होता है. ठीक है, जो इसके जानने वाले होते हैं जिससे इसका वास्ता पड़ता है. अब अगर हम लोग देखते हैं परसुएशन वुड बी बेटर देन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. क्या है कि परसुएशन बेहतर है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से. एडवर्ड बर्नेट का नाम हम पीछे से जानते आ रहे हैं कि इसका फाउंडर कहा जाता है मॉडर्न पीआर का. ठीक है, इसके बारे में जो थी वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है. अगर हम इनकी बात करें कॉर्टिन बेल की, तो इन्होंने कहा है कि इसमें परसुएशन ज़्यादा बेहतर होती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से. तो पब्लिक ओपिनियन इसका क्या है, पब्लिक ओपिनियंस की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है, कलेक्शन होती है ओपिनियंस ऑफ ओपिनियंस है किसी ग्रुप्स की, उसको कलेक्शन किया जाता है, इसे हम पब्लिक ओपिनियंस का नाम दे देते हैं. दो चीज़ें हमारे पास आती हैं पब्लिक ओपिनियंस के बारे में कि एक तो ये चेंज कर सकते हैं, इट विल चेंज दोज हु होल्ड एन ओपिनियन वेयर सम हाउ परस्यूडेड टू थिंक एज दे डू. मतलब अगर वो किसी चीज़ को परस्यूट करते हैं तो उसको वो चेंज कर सकते हैं. आगे हम थेरीज की बात करते हैं, परसुएशन एंड कम्युनिकेशन थेरीज की बात करें तो दो थ्योरेटिकल मॉडल ऑफ पीयर्स प्रैक्टिस हमारे पास सामने है. कम्युनिकेशन मॉडल की अगर हम बात करें, आप लोगों ने थोड़ा सा प्रीवियस जाए सेमेस्टर में, सेमेस्टर फर्स्ट में MCM 101 में शैनन एंड वीवर का मॉडल पढ़ा था आप लोगों ने. उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि क्या होता है, एक सेंडर होता है. सेंडर वो होता है जिसने मैसेज भेजना होता है, उसको हम इनकोडर भी कहते हैं. फिर मीडियम का इस्तेमाल किया जाता है जिसके थ्रू मैसेज भेजा जाता है. इसमें मीडियम ऑडियंस लिया गया है. ठीक है, उसके बाद डिकोडिंग होता है जिसने आपके मैसेज को सुनना होता है, पढ़ना होता है, देखना होता है, वो डिकोडर होता है. उसे हम रिस्पॉन्सिबल या रिसीवर भी कहते हैं. ठीक है, उसके बाद जो ऑडियंस होती है वो आपका फीडबैक होती है. वो फीडबैक किस तरह से दे रही है. अगर हम बिहेवियरल मॉडल की बात करें, इसमें हमारे पास आ जाता है एक तो अवेयरनेस आ जाती है, उसके बाद लेटेंट रेडिनेस आ जाती है, उसके बाद ट्रेजिंग इवेंट आ जाता है, और उसके बाद फिर बिहेवियर आ जाता है हमारे पास. ठीक है, ये हमारे पास दो मॉडल्स पेश किए गए हैं जिसके मुताबिक हम लोग परसुएशन जो स्ट्रेटजीज है उसको हम बेस्ड करते हैं तीन एलिमेंट्स के ऊपर. एक तो मीडिया ओरिएंटेशन है, उसे होम टू टेल किस तरह किसको बताना है, हाउ टू टेल किस तरह बताना है, व्हाट मीडिया टू कम्युनिकेट किस मीडिया को इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने वो जो पैगाम है आगे पहुंचाना है. ये तीन एलिमेंट्स का जिक्र किया गया है अगर परसुएशन के अमल से हम लोग गुजरते हैं तो. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि परसुएशन में ये किस तरह से कम्युनिकेशन थेरीज अपना काम कर रही है. इसको हम लोग देखें तो नेक्स्ट है हमारे पास कि मैसेज ओरिएंटेशन कैसे होती है. सबसे पहले जो एक्चुअल मैसेज होता है वो मस्ट भी हमारे पास एवल्यूटेड होता है. ठीक है, कहाँ से एवल्यूट होता है, इफेक्टिव परसुएशन कहाँ से है जो कि अपील्स करते हैं, कंबाइन करते हैं हमारे रैशनल एंड द जो
इमोशनल है उसको। उसके बाद आते हैं परसुएसिव मैसेज हैज़ टू प्रेजेंट समथिंग ऑफ वैल्यू टू द टारगेट पब्लिक को देखना होता है हमने। मस्ट बी कंपैटिबल होना चाहिए पब्लिक्स के मोटिव्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सोर्स ओरिएंटेशन है। सोर्स के बगैर तो हम लोग मैसेज नहीं ना पहुंचा सकते। सोर्स ओरिएंटेशन हमारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, क्या वो बिग इफेक्ट रखती है परसुएशन के साथ। उसके बाद पीपल टेंड टू बिलीव्स क्या है पीपल्स के सोर्सेज के साथ, दैट आर लाइक देम लाइक दे वांट टू बी, क्या वो ऐसे चाहते हैं, लाइक दे परसीव्स करते हैं या देमसेल्व्स टू बी। उसके बाद हमारे पास रिसर्च है सजेस्टेड दैट सोर्स मतलब कि सोर्स किस तरह से कंडीशनल होते हैं, मे नॉट मैटर एज मच एज मैसेजेस फिलोसफी एंड मैसेज क्वालिटी, वो किस तरह से है। अब हमारे पास है प्रोपेगेंडा कुछ। अब आप लोग शायद नेक्स्ट जाके पढ़े प्रोपेगेंडा की 5 टेक्निक्स है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है। अगर प्रोपेगेंडा को हम लोग इस्तेमाल करते हैं परसुएशन अपील्स में तो वो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। सम मिसलीडिंग प्रोपेगेंडा डिवाइसेस हैं। जो मिसलीडिंग प्रोपेगेंडा डिवाइसेस में हम लोग बात करते हैं, एक तो नेम कॉलिंग है जो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। आप किसी के नेम कॉलिंग पे पॉजिटिव तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो और नेगेटिव तरीके से भी, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट टेक्निक आती है वो ग्लिटरिंग जनरलिटीज होती है। ग्लिटरिंग जनरलिटीज में क्या होता है कि जो सॉन्ग्स ऑफ ग्रीटर्स होते हैं वो किस तरह से इसको एंथियोस्टिक करते हैं और क्राउड्स बना देते हैं। फिर ट्रांसफ़र में क्या होता है, फेमस पर्सन जो होते हैं और ट्रांसफ़र किया जाता है टू लेस नॉन पर्सन की तरफ, ठीक हो गया। फिर हमारे पास जो टेस्टिमोनल आते हैं, टेस्टिमोनल में हम लोग एक्चुअल जो हमारे होते हैं इंडोर्समेंट होते हैं उसको नोट ट्रांसफ़र किया जाता है। फिर हमारे पास कार्ड स्टैकिंग होती है। कार्ड स्टैकिंग भी प्रोपेगेंडा की बहुत मशहूर टेक्निक्स है। इसमें क्या होता है, टेलिंग वन साइड ऑफ द स्टोरी, सिर्फ जो स्टोरी होती है उसका एक हिस्सा दिखाया जाता है ताकि लोगों को उसके बारे में नेगेटिव इमेज बिल्ड किया जाए। फिर इमोशनल स्टीरियोटाइप्स होते हैं, उसमें क्या होते हैं, ऑल काइंड्स ऑफ मैसेजेस जो होते हैं आर सो डिज़ाइन लाइक किस तरह से होते हैं। इसमें गुड पाकिस्तानी, इसमें एक अच्छी तरह से मतलब कि उसको डिज़ाइन किया जाता है, फॉरेनर, हाउसवाइफ एटसेट्रा, इस तरह से उसको इमोशनल स्टीरियोटाइप किया जाता है। स्टीरियोटाइप के बारे में भी आप लोगों ने एमसीएम 101 में पढ़ा हुआ है। अब देखिए आपने अगर उन लेसन्स को सुना हुआ है तो अब आपको इन टर्म्स की समझ आएगी, ठीक है। उसके बाद इलिसिट सेंस होती है, वो हमारे पास क्या होते हैं, बेसिकली बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन, बेसिकली बॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन होती है दैट वुड करेक्ट अ फॉल्स इंप्रेशन को करेक्ट करने के लिए। अगर हम नेक्स्ट परसुएशन एंड कम्युनिकेशन थ्योरीज की बात करें तो इसमें 5 जो है एलिमेंट्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। एक तो कंसिस्टेंसी होती है, फिर है एक हमारे पास नेक्स्ट है रेसिप्रोसिटी होती है, सोशल वैलिडेशन होती है, अथॉरिटी होती है, स्कैर्सिटी होती है, ठीक है। ये किसके मुताबिक है, ये हमारे पास रॉबर्ट सियाल्सी ने पेश किए थे 5 एलिमेंट्स, ठीक है। ये इनके जो नेम होते हैं, इनकी प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई इशू है तो सॉरी फॉर दैट। बेस्ड ऑन द 5 एलिमेंट्स को अगर हम लोग देखें तो 4 प्रिंसिपल यूज़ करते हैं अगर हम परसुएशन करते हैं किसी की। इनको माइंड में रखते हुए ये एरन न्यूमैन कह रहा है कि जो होते हैं वो बिल्ड किस पे होते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स को अगर हम लोग देख लें, मतलब कि उन 5 को मद्देनजर रखते हुए हम परसुएशन को देखें तो हम लोग 4 पर्सनल आइडेंटिफिकेशन है जो कि आइडियल और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कैसे आइडेंटिफिकेशन आ जाते हैं इसमें, ज़ाहिर सी बात है किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना, सजेशन ऑफ एक्शन, किसी एक्शन को सजेस्ट करना, फेमिलियरिटी एंड ट्रस्ट करना और क्लैरिटी, ठीक है। ये सारी 4 चीज़ें हम लोगों ने देखनी होती हैं। तो ये था हमारे पास जो लेसन नंबर पढ़ा है हम लोगों ने, परसुएशन एंड कम्युनिकेशन थ्योरीज थी हमारे पास। ये इंतहाई इंटरेस्टिंग था कि हमने परसुएशन किस तरह करनी है किसी भी कम्युनिकेशन थ्योरीज के तरीके को इस्तेमाल करते हुए। तो इसमें हम लोगों ने कुछ 2-4 टेक्निक्स थी उनको समझा है। लेसन नंबर 35 था हमारा। इंशाल्लाह नेक्स्ट में मिलते हैं।